दोस्तों वेलकम टू एसईओ सीरीज 2। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, एंकर टेक्स्ट क्या होता है, सीटीआर क्या होता है, बैकलिंक्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट लिंक्स क्या होते हैं, रीडायरेक्शन क्या होता है और टैग्स क्या होते हैं। ये सभी बेसिक्स हैं एसईओ के, तो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स क्या होता है। It may be single word or may be phrases used in your blog post that your potential customer find your website। पहले हम समझते हैं सिंगल वर्ड और फ्रेजेस क्या होता है। सिंगल वर्ड यानी कि हेल्थ, सपोज दैट हेल्थ, एक एग्जांपल है हेल्थ। और फ्रेजेस हाउ टू स्टे हेल्दी, ये फ्रेजेस हो गया, यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं और सिंगल वर्ड भी हो सकता है जिसे हम अपने ब्लॉग पोस्ट में यूज करते हैं पोटेंशियल कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, राइट। तो अब आपने समझ लिया होगा क्या है ना कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब इसके टाइप्स भी समझ लेते हैं कि टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है, मिड टेल कीवर्ड होता है और लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि हेल्थ। मिड टेल कीवर्ड हाउ टू स्टे हेल्दी। लॉन्ग टेल कीवर्ड हाउ टू स्टे हेल्दी बाय डूइंग एक्सरसाइज। हाउ टू स्टे हेल्दी बाय डूइंग एक्सरसाइज। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। हमें बेसिकली मैं आपको नॉलेज के हिसाब से बताऊं कि हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड का ही यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग कॉम्पिटिटिव होते हैं और रैंक में इजी होते हैं। रैंक गूगल सर्च इंजन में रैंक करवाने में काफ़ी इजी रहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या और आगे बढ़ते हैं कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है। एंकर टेक्स्ट क्या होता है? बेसिकली ये क्लिकेबल टेक्स्ट होता है जिसे हम क्लिक कर सकते हैं। अब क्लिक करके क्या होगा? क्लिक करके हम किसी डेस्टिनेशन लोकेशन में पहुंच सकते हैं। डेस्टिनेशन लोकेशन क्या मतलब? जहां पे हम अपने यूजर्स को, अपने ऑडियंस को मूव करा सकते हैं एक वेबसाइट से, हमारी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट की ओर। वो इंटरनल लिंकिंग भी हो सकता है और एक्सटर्नल लिंकिंग भी हो सकता है। अब आगे हम इसके टाइप्स में बात करेंगे कि टाइप्स कि कैसे ये इंटरनल लिंकिंग, क्या इंटरनल लिंकिंग होती है और क्या एक्सटर्नल लिंकिंग होती है। तो बेसिकली क्या है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल लिंकिंग और एक है एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग जब हम अपनी ही वेबसाइट का लिंक देते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट में, अपने ही दूसरे ब्लॉग पोस्ट का लिंक देते हैं तो उसे इंटरनल लिंकिंग कहते हैं। एक्सटर्नल लिंकिंग जब हम अपने ही ब्लॉग पोस्ट का एक्सटर्नल लिंकिंग किसे कहते हैं? एक्सटर्नल लिंकिंग जब हम दूसरी वेबसाइट का लिंक देते हैं अपनी ब्लॉग पोस्ट पे, उसे एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं, राइट। आप एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये वेबसाइट्स है। तो आप ये देख पा रहे होंगे इसमें लिंकिंग मेंशन है। अब हम इसे क्लिक करते हैं तो ये दूसरी वेबसाइट पे चला गया। दूसरी वेबसाइट में जब जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल लिंकिंग, राइट। अब हम इंटरनल लिंकिंग का भी एग्जांपल लेंगे। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? इंटरनल लिंकिंग, अब हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। अब ये हम अपने ही ब्लॉग पोस्ट का हमने लिंक दिया है, आप देख सकते हैं एग्जांपल। तो इसे कहते हैं इंटरनल लिंकिंग।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो CTR क्या होता है? क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट इट मीन्स कि ये जितने भी हमारे ऑडियंस ने इम्प्रेशंस आए, इम्प्रेशन का मतलब जितने लोगों ने देखा, उसमें कितने बंदों ने क्लिक किया, उसका जब परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो उसे कहते हैं CTR। आई होप आपको क्लिक थ्रू रेट समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि बैकलिंक्स क्या होता है। बैकलिंक्स बेसिकली क्या है कि इनबाउंड लिंक होता है जो कि दूसरी वेबसाइट के थ्रू दिया जाता है, यानी कि दूसरी वेबसाइट अपनी ब्लॉग पोस्ट में हमारी वेबसाइट का लिंक देते हैं तो उसे कहते हैं बैकलिंक्स, जिससे हमारी रीच बढ़ती है और उनकी ऑडियंस जो है हमारे वेबसाइट्स पे आती है। तो ये होता है बैकलिंक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बैकलिंक्स होते क्या हैं। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट लिंक्स के बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट लिंक्स क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट लिंक्स बेसिकली टू टाइप्स के हैं, डू फॉलो लिंक्स और नो फॉलो लिंक्स। डू फॉलो लिंक्स में हम गूगल सर्च इंजन को हम इंडिकेट करते हैं, आप इस लिंक को फॉलो कीजिए, इसको काउंट कीजिए। बट इसी के अपोजिट हम देखें नो फॉलो लिंक। नो फॉलो लिंक में हम इंडिकेट करते हैं गूगल सर्च इंजन को कि इस लिंक को फॉलो ना करें, इस लिंक को फॉलो ना करें और काउंट नहीं किया जाए। बेसिकली इसका जो यूज होता है वो एफिलिएट लिंक्स में होता है, ताकि गूगल के क्रोलर्स इसको क्रॉल ना कर पाए, इस लिंक को फॉलो ना कर पाए। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इम्पोर्टेंट लिंक्स में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो आपके मन में तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि रीडायरेक्शन क्या होता है। जब हम URL को किसी भी जैसे वेबसाइट का, सपोज दैट कि हमारे वेबसाइट का URL है, हम वो URL ना रख के कोई और दूसरा URL रखना चाहते हैं तो उसे कहते हैं रीडायरेक्शन। यानी कि रीडायरेक्ट कर रहे हैं एक URL से दूसरे URL, मतलब कि उसको चेंज कर रहे हैं कि जो ओल्ड वाला URL था उसको न्यू URL में चेंज कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं रीडायरेक्ट करना। यानी कि ओल्ड URL रीडायरेक्ट टू न्यू URL, राइट। तो अब हम इसके टाइप्स भी होते हैं, इसके टू टाइप्स होते हैं, 301 एंड 302। अगर हमने URL को परमानेंटली मूव कराना हो तो 301 का यूज़ करेंगे। अगर हमने टेम्परेरी बेस पे, यानी कि कुछ दिन के लिए URL चेंज होगा फिर दोबारा ओल्ड URL पे, यानी कि ओल्ड जो, जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि सपोज दैट एक ओल्ड URL है, एक न्यू URL है। ओल्ड URL में ओल्ड URL को टेम्परेरी हम मूव करना चाहते हैं न्यू URL में, क्योंकि टेम्परेरी रहेगा 10 to 15 डेज के लिए, फिर दोबारा ओल्ड URL पे चला जाएगा। तो हम उसका यूज़ इसमें कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको रीडायरेक्शन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम मूव करते हैं ऑल्ट टैग, जिसे हम ऑल्टरनेटिव टैग भी बोलते हैं। इसका बेसिकली यूज़ होता है जब ब्लॉग पोस्ट में इमेजेस शो नहीं होती है तो उस केस में एक नेम डिस्प्ले होता है। बेसिकली क्या है कि जब हम
इमेज को पोस्ट करते हैं तो ऑल्टरनेटिव टैग का नेम का ऑप्शन आता है कि हम अगर इमेज शो ना हो तो ऑल्टरनेट में क्या आए। तो ऑल्टरनेट में हम एक टैग को मेंशन करते हैं जिसमें हम नाम मेंशन करते हैं कि इमेज का नेम क्या है, इमेज का नेम क्या है उसका। तो आई होप आपको ऑल्टरनेट ऑल टैग के बारे में समझ में आ गया होगा।